ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम आप सबको स्वागत करते हैं हमारी श्रीमद् भागवत कक्षा में जो हिंदी भाषा में हो रहा है। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह वृत्रासुर का महाप्रयाण हुआ। प्रयाण मतलब शरीर त्याग करना और महाप्रयाण मतलब अद्भुत भगवान की स्मरण करके शरीर को त्याग करना, समाधि से भगवान के भगवत धाम में प्रवेश करना। और परीक्षित महाराज जब सुने तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस तरह ये संभव हो सकता है। और हमने पिछले क्लास में सुना कि किस तरह अलग अलग प्रकार के गुणों से हमको अलग अलग शरीर मिलता है, और जब हम रजोगुण और तमोगुण में प्रभावित हो जाते हैं तो हमारा भक्ति का प्रगति नहीं होता है, भक्ति में हम नहीं आ पाते हैं। और हमने देखा कि किस तरह साधु संग से हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। आप सब भी हम आपके जीवन में ये देखा होगा। और हमने 12 इफेक्ट क्या हमारे जीवन में होगा साधु संग से, उसके बारे में भी चर्चा किया। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिना साधु संग का भक्ति नहीं एक व्यक्ति का जागृत होता है, पर साधु संग जो होता है वो अत्यंत दुर्लभ होता है। ऐसे नहीं कि जैसे आप बाजार में जाए स्पेंसर से खरीद लिए तो 1 किलो का साधु संग, ऐसे नहीं कि जय निताय माता जी जाएंगे और स्पेंसर से 1 किलो का साधु संग खरीद लेंगे और उसके साथ 5 किलो का कृष्ण प्रेम फ्री। ऐसे नहीं होता है। तो आप कितना भी पैसा दे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ भी आप करने के लिए तैयार हैं, आप बहुत दुर्लभ होता है। तो वही चीज़ आज परीक्षित महाराज इधर प्रश्न पूछ रहे हैं। ये 6ठा स्कंद का 14 नंबर अध्याय का 5वां श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुक्तानामपि सिद्धानां। यस कोई आवाज आ रहा। नारायण परायण। नारायण परायण। सुदुर्लभ प्रशांतात्मा। सुदुर्लभ प्रशांतात्मा। कोटिस्वपि महामुने। कोटिस्वपि महामुने। यस और कोई। मुक्तानामपि सिद्धानां। मुक्तानामपि सिद्धानां।
नारायण परायण नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। कोटिवपि महामुने। तो मुक्तानाम अपि सिद्धानाम। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि अनेक अनेक लोगों के बीच में एक व्यक्ति, कोटि कोटि लोगों के बीच में एक व्यक्ति होता है जो मुक्ति की कामना करता है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो थोड़ा इच्छा रखता है। जैसे हम कभी कभी कुछ कम्युनिटी में प्रोग्राम के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग उनमें से थोड़ा इच्छुक होते हैं कि हाँ हमको भगवान के बारे में थोड़ा सुनना है, करेक्ट। तो कोटि कोटि लोगों से कुछ लोग भगवान के बारे में जानने का इच्छा रखते हैं, और उन कोटि कोटि लोगों के बीच में जो भगवान के बारे में जानने का इच्छा रखते हैं, उनमें से कुछ लोग होते हैं जो भगवान की शिक्षा की जी प्रक्रिया है उसमें रजिस्टर करते हैं, करेक्ट। बहुत सारे लोगों का इच्छा रहता है कि हाँ मैं भी भगवत गीता पढ़ूंगा, भगवत गीता जानूंगा, पर हर हफ्ता भगवत गीता भागवत पढ़ने का जो कमिटमेंट है, संकल्प, समझ में आ रहा है। कोटि इच्छुक व्यक्ति में एक व्यक्ति मिलेगा, मतलब आप सब जो 23-24 लोग आए हैं, मतलब कोटि स्क्वायर, कोटि से भी कोटि एक व्यक्ति इच्छुक होगा कि प्रति सप्ताह में मैं आके सीखूंगा। इच्छा तो है सबका, बहुत सारे लोगों को आप पूछेंगे किसको इच्छा नहीं, पर कमिटमेंट, मतलब संकल्प लेके कि हाँ मैं जरूर आऊंगा सीखने के लिए। तो उस कोटि से भी कोटि लोगों में एक मिलेगा, और उनमें से एक व्यक्ति होगा जो जिसके संगति में आप भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। बहुत सारे कोटि कोटि लोगों से एक व्यक्ति मिलेगा जो भगवान का भक्ति के लिए इच्छुक है। उनमें से कोटि लोग अगर जुगाड़ करेंगे जो भगवान की भक्ति के लिए इच्छुक है, उनमें से एक व्यक्ति मिलेगा जो भगवान की शिक्षा प्रक्रिया के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए राजी है। और उनमें से कोटि पकड़ के रखेंगे जो शिक्षा कर रहे हैं, एक व्यक्ति मिलेगा जो नारायण परायण बन गया है, मतलब पूरा सब कुछ अपना, परायण मतलब सब कुछ नारायण को दे दिया है। और उस व्यक्ति की संगति से ही भक्ति जागृत होता है। तो वृत्रासुर तो राक्षस कुल में पैदा हुआ, राक्षसों के कुल में तो वैष्णव लोग जाते ही नहीं हैं। और उस लेवल का वैष्णव, उस तरह का वैष्णव जो सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ मतलब दुर्लभ मतलब रेयर, सुदुर्लभ मतलब बहुत ही ज्यादा, कोटि 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 से भी एक नहीं मिलना बहुत मुश्किल है। कैसे उनका संगति मिला, कौन दिया उनको संगति, कैसे वो भक्त बन गए। तो इसीलिए पहला जो शिक्षा है हम आज की कक्षा में सीख रहे हैं वो है भाग्य, फॉर्च्यून। हमको समझना चाहिए कि हम अगर प्रामाणिक भक्तों के संग में भागवत सीख रहे हैं तो हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत जो हम पढ़ रहे हैं वो ब्रह्मा के केवल एक दिन में एक बार सबको साक्षात्कार किया जाता है, मतलब आते हैं, मतलब ये ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मा का एक दिन मतलब 2000 दिव्य युग, एक दिव्य युग मतलब 43 लाख साल, 43 लाख साल इंटू 2000 कितना होगा? आप में से कोई माता जी मैथमेटिशियन है? 43 lakhs इंटू 2000 जो भी होगा, जितना बड़ा नंबर होगा, उतना सालों में, उतना साल में
एक बार श्रीमद् भागवत और वृंदावन जाने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो खुलता है, वो बताया जाता है। और हम उसी समय हम वही सीखने आए हैं। समझ सकते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं। और उसको सीखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कभी कभी ठीक है प्रभु जी, आज क्या करें, आज व्यस्त हो गए थे इसलिए आज क्लास में नहीं आ पाए, ये हो पाया वो हो पाया। तो वी शुड अंडरस्टैंड, अगर हमको तीव्रता से भक्ति करना है तो हमको समझना चाहिए हमारी भाग्य को। अगर हम अपनी कितने हम भाग्यशाली हैं कि हमको जो मिल रहा है वो कितना दुर्लभ है, जब हम समझ जाएंगे तो उसके प्रति हमारी जो श्रद्धा और आग्रह है अत्यंत तीव्र हो जाएगा। नहीं तो हम किसी तरह ठीक है चल रहा है, ठीक है प्रभु जी तो हर साल, हर महीना, हर दिन, हर हफ्ता वही चीज़ बोलते हैं, ठीक है। पर हमको समझना चाहिए अत्यंत भाग्यशाली हमारे आचार्यगण बोलते हैं 3 प्रकार के इस दुनिया में लोग रहते हैं। एक है जो जिनका भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, वो एक प्रकार के हैं। उनका दुर्भाग्य है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान की महत साधुओं के संस्पर्श में वो नहीं आए, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। पर भाग्यशाली जो हैं, जो भगवान की भक्ति की प्रक्रिया को चालू किए हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पर हमारे आचार्यगण बोलते हैं कि तीसरा तरह का भी व्यक्ति होता है, कैटेगरी के, जो है कि जिनको भक्ति मिला है पर वो भक्ति की जो दुर्लभता है उसको समझ नहीं पाए हैं, इसलिए भक्ति को बहुत ठीक है चलेगा इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं। एक है दुर्भाग्यशाली, भाग्यशाली, सबसे दुर्भाग्यशाली। सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो भक्ति में आने के बाद भक्ति को सही से नहीं करता है। श्रीमद् भागवत की संस्पर्श में आने के बाद, भगवान के संस्पर्श में आने के बाद भगवान की भक्तों को और भगवान की भक्ति को तीव्रता से नहीं करता है। जिस तरह हम अपनी आप सब माता जी लोग हैं तो आप सबको गहना और नेकलेस वो सब पसंद है बहुत, आप सबके पास है ना? यस प्रभु जी, ये सब ओपनली पूछा नहीं जाता है। तो जब शादी का ब्याह का होता है तो सब बहुत सारा, आजकल कोई सोना नहीं पहनता है क्योंकि चोरी होने का बहुत डर है, ये है वो है, और आज तक सब इमिटेशन चल रहा है। पर सोना, हीरे, हम उसको कितना ध्यानपूर्वक रखते हैं? क्यों? क्योंकि हम उसको उसका वैल्यू समझते हैं। तो अगर हम भक्ति का, दुर्लभता का वैल्यू समझेंगे तो भक्ति को तीव्रता से करेंगे। तो पहला शिक्षा जो हम प्राप्त कर रहे हैं आज के श्लोक से वो ये है कि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। भगवान की शुद्ध भक्तों की संगति अत्यंत दुर्लभ है। उस दुर्लभ पदार्थ को प्राप्त करने के बाद अगर हम ध्यान पूर्वक उसको जत्न से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो हम सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली व्यक्ति माने जाएंगे। क्योंकि भक्ति में आना बहुत आसान है, क्योंकि भक्ति जब हम नहीं करते हैं, भगवान की भजन नहीं करते हैं तो हमारा मन बहुत विचलित रहता है, और जैसे हम भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं तो हमारा मन शांत होने लग जाता है कि नहीं? तो जैसे जैसे मन शांत होने लग जाता है तो हम भगवान को धीरे धीरे टाटा बोलने भी लग जाते हैं। ठीक है भगवान, अभी हो गया मेरा मन शांति, सब कुछ, थैंक यू वेरी मच। पर भगवान की भक्ति का में प्रमुख उद्देश्य मन की शांति नहीं है। प्रमुख उद्देश्य है हृदय में कृष्ण प्रेम की जागृति,
तो इसीलिए भगवान की भक्ति में हम आए हैं तो उसका वैल्यू, उसका महत्व हमको समझना चाहिए। अत्यंत दुर्लभ है वृंदावन धाम के बारे में जानना, राधा कृष्ण की उपासना करना, हरे कृष्ण महामंत्र जो जुगल मंत्र है इसकी उपासना करना। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र की जब हम जाप कर रहे हैं वो ब्रह्मा के एक दिन 2000 दिव्य युग में एक बार आता है, दिया जाता है। तो हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि इस समय में हम मनुष्य योनि में आए हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कुत्ते बिल्ली गाय लोग हैं पर वो भगवान की हरे कृष्ण महामंत्र जाप नहीं कर सकते हैं। तो कितना हमारा भाग्य है कि इस समय, इस दौरान हम एक मनुष्य योनि में आए हैं। कितना हमारा सौभाग्य है, मनुष्य योनि के आने के बाद हम भगवान की भक्ति के जानने के लिए थोड़ा इच्छुक थे। कितना हमारा भाग्य है कि उस इच्छा होने के बाद हम भगवान की भगवत गीता भागवत पढ़ने का थोड़ा इच्छा रखें। और कितना हमारा भाग्य है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहे हैं और भागवत समझ रहे हैं। हमारे आचार्य जो शुद्ध भक्त हैं वो जैसे हमको समझाए हैं। अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभा परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। जो वृत्रासुर जो प्राप्त किए हैं वो प्राप्त करना सुदुर्लभ है, और उसको प्राप्त करने का सबसे प्रथम तरीका है एक प्रामाणिक साधु का, शुद्ध भक्त का संगति प्राप्त करना। तो जरूर उनको मिला है। तो ये कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। तो फिर कहानी चालू करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब सत्ययुग समाप्त होकर त्रेता युग प्रारंभ हो रहा था तो पृथ्वी को एक राजा, पृथ्वी के ऊपर राजा बने थे समग्र पृथ्वी का। और उनका जो कैपिटल, उनका तो राजधानी था, उसका नाम था सूरसेन। सूरसेन के राजधानी में वो पूरा पृथ्वी को राज कर रहे थे। उनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु जैसे कोई भी राजा होता है, हम चाहते हैं कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, हमारे बेटे हमारे आगे हमारा एम्पायर बढ़ाएं। जैसे कोई एक बिजनेस करता है तो क्या चाहेगा, मेरा बेटा मेरा बिजनेस को संभाले, है कि नहीं। तो राजा का भी यही इच्छा था कि मेरा एक अगर अच्छा बेटा होगा तो वो भी राजा बनेगा और हमारा इस तरह साम्राज्य आगे बढ़ेगा। चित्रकेतु महाराज इस संतान के अभिलाषा से एक बहुत अत्यंत सुंदर, अत्यंत गुणवती स्त्री से विवाह किए, जिनका नाम है कृतद्युति। द्युति मतलब एफल्जेंस, आभा। इनका ऐसा आभा था, शरीर से ऐसे ज्योति निकल रहा था कि हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता था। इतना सुंदर वो स्त्री थी कृतद्युति। और गुण भी ऐसा था, पृथ्वी के राजा के पत्नी तो कैसे गुण होगा। तो सर्व संपन्न थी पर संतान नहीं हुआ। राजा ने बहुत वैद्यों को दिखाया, बहुत साधुओं से मिलवाया, बहुत श्री निताई दास की काउंसलिंग में भी आया था कि प्रभु जी बेटा बेटी नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रार्थना कीजिए। हर साधु हर वैद्य सब प्रार्थना किए, सब विफल हुआ। राजा चित्रकेतु राजा का एक संतान नहीं हुआ। चित्रकेतु महाराज सोचे कि शायद कृतद्युति संतान योग्य देने योग्य नहीं है, तो हम और एक विवाह करते हैं। तो चित्रकेतु महाराज और एक विवाह किए। वो भी बहुत ही सुंदर, बहुत सब गुणवती, सब कुछ। फिर वो उनसे भी संतान प्राप्त नहीं हुआ।
चित्रकेतु महाराज तीसरा विवाह किए, उनसे भी संतान प्राप्त नहीं हुआ। चित्रकेतु महाराज संतान प्राप्त के लिए इतने इच्छुक थे कि वो चौथा शादी किए, उससे भी उनको संतान नहीं मिला। पांचवा शादी किए, उससे भी उनका संतान नहीं मिला। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उन्होंने 1 करोड़ महिलाओं से साथ शादी किया। 1 करोड़। देखिए, सुखदेव गोस्वामी झूठ नहीं बोलेंगे, सुखदेव गोस्वामी परम वैष्णव हैं। 1 करोड़ महिलाओं के साथ शादी किए चित्रकेतु महाराज, फिर भी उनको संतान नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि एक पत्नी एक पति को संभालना कितना आसान होता है। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि प्रभु जी आपने कितना अच्छा निर्णय किया, एक जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय आपने सही ले लिया। पर चित्रकेतु महाराज 1 करोड़ शादी किए। और ये श्लोक आता है जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, 6ठे अध्याय का 14 नंबर अध्याय का 6ठे स्कंद 14 नंबर 12वां श्लोक। रूपौदार्य वयो जन्म। यस कोई? रूपोदार्य वयो जन्म विद्वैश्वर्य श्रियादिभिः विद्या सर्वश्रियादिभिः संपन्नस्य गुणे सर्वे संपन्नस्य गुणे सर्वे चिंता बंध्या पतेरभूत्। चिंता बांध्या पतेर्भूत। देखिए क्या लिखा हुआ है, रूप औदर्य वयो जन्म। ये जो 1 करोड़ पत्नियां थी चित्रकेतु महाराज के, वो ऐसे नहीं कि कहां से इधर उधर से उठा ली थी। रूप मतलब रूप में वो बहुत ही सुंदर थी। हर कोई, हर 1 करोड़ पत्नी। औदर्य मतलब उनका अंदर का, कभी कभी रूप अच्छा होता है पर अंदर पूतना होते हैं, ऐसा नहीं, अंदर भी बहुत सुंदर था, हर दिव्य गुण में भरा हुआ था। वयो ऐसा नहीं कि बूढ़ी से शादी कर लिया, वयस में भी यंग। जन्म हाई क्लास, बड़े घरवाले के। विद्या, विद्या मतलब बुद्धिमान, ऐसे नहीं कि अनएजुकेटेड। ऐश्वर्य, जितने सारे कला है, संपन्न है, एक नारी का होना चाहिए, सब था उनमें। श्रिया, धन भी था, आदि भी, और बहुत कुछ था। संपन्नस्य गुणा सर्वे, संपूर्ण थे। ऐसे नहीं कि एक माताजी बताएंगे, एक माताजी बहुत धनी थी पर उसका थोबड़ा अच्छा नहीं था, सुंदर नहीं थी, और एक माताजी बहुत सुंदर थी और उनका धन नहीं था। ऐसा नहीं था। संपन्नस्य मतलब सब 1 करोड़ पत्नी का सब कुछ गुण था। ऐसे नहीं कि 1 करोड़ पत्नी में एक पत्नी थोड़ा सुंदर थी पर बुद्धिमती नहीं थी, उसको ABCD भी नहीं आता था। ऐसा नहीं, सब में सब गुण था। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। पर चिंता बंध्या पतेरभूत, पर 1 करोड़ पत्नियों की पति जो सब कोई बांझ है, मतलब बैरन है, बंध्या है, जो संतान दे नहीं रहे हैं, उससे उनका केवल चिंता बढ़ा। हम थोड़ा इंग्लिश क्लास में, सुबह की क्लास में, भागवत क्लास में हम थोड़ा आलोचना कर रहे थे। देखिए, हम थोड़ा इंजीनियरिंग की हैं तो इसलिए हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो हमने एनालिसिस किया कि 1 करोड़ पत्नी मतलब 1 करोड़ शादी। 1 करोड़ शादी से ही तो पत्नी होगी। और उस समय ऐसा नहीं कि किसी को शादी होता था अच्छे से, और वो भी चित्रकेतु महाराज। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 365 अगर करेंगे, मतलब अगर हर दिन एक शादी करते हैं तो
एक दिन में एक शादी नहीं होता है। शादी में रोका, मेहंदी, ये वो सब मिला के बहुत समय लगता है। पर मान लीजिए, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए मान लीजिए चित्रकेतु महाराज का एक शादी के लिए एक दिन लगा, तो 1 करोड़/365 मतलब 27,400 साल उनका जीवन का शादी में गुजरा। आप सोच सकते हैं क्योंकि एक एक दिन में एक से ज्यादा शादी तो नहीं कर पाएंगे, माता जी लोगों का झगड़ा हो जाएगा, दो माता जी का। एटलीस्ट उतना स्पेशलिटी तो देना पड़ेगा एक माता जी को। 27,400 दिन अगर आप कंसिडर करेंगे कि एक दिन में वो एक शादी किए थे, अगर मेहंदी, रोका और एंगेजमेंट ये सब कंसिडर करेंगे तो 27,400 सप्ताह हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ 27,400 साल उनका जीवन का केवल शादी में गुजर गया, फिर भी उनका चिंता गया नहीं, वो ऐसे ही दुखी रहे। हरे कृष्ण। और सोचिए कि एक दिन अगर वो एक पत्नी के पास जाएंगे तो उस पत्नी के पास 27,400 साल के बाद उसके पास जाएंगे, क्योंकि कृष्ण तो नहीं है कि 1 करोड़ वो अपना विस्तार कर लेंगे। अगर पत्नी नंबर ए से मिलने गए आज, तो अगली बार पत्नी नंबर ए को मिलेंगे 27,000 साल के बाद, क्योंकि 1 करोड़ पत्नियां हैं। सोचिए तो ये चित्रकेतु महाराज का समस्या था। पर ये सब समझ रहे हैं कितने, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पर मैं समझ रहा हूँ उनकी दुख दुर्दशा। मेरे को बहुत समझ में आ रहा है कि सोचिए कि कैसे हालत हो रहा होगा। 27,400 साल शादी में गया, फिर अगर एक पत्नी से मिलने जाना है, उसको फिर से मिलेंगे 27,400 साल के बाद, उस पत्नी का क्या होगा हालत। इतना सब कुछ, और वो 1 करोड़ पत्नियों के लिए महल भी बनाना पड़ेगा ना। एटलीस्ट एक 2 BHK 3 BHK फ्लैट सब पत्नियों को देना पड़ेगा। पर वो राजा थे, मतलब 1 2 BHK फ्लैट नहीं, एटलीस्ट एक छोटा सा महल तो बनाएंगे अपने पत्नी के लिए। 1 करोड़ महल बनाया होगा। 27,400 साल चला गया शादी में। पर ये सब इतना बड़ा आयोजन करने के बाद भी बेचारे चित्रकेतु महाराज का एंजाइटी, जो एंजाइटी को हिंदी में क्या बताएंगे, चिंता घटा नहीं, चिंता केवल बढ़ा। ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। एक पत्नी से संतान नहीं हुआ तो ठीक है, 1 करोड़ शादी करने के बाद संतान नहीं हुआ तो चिंता तो बढ़ ही जाएगा। तो ऐसे समस्या हो गया। तो चित्रकेतु महाराज का मुंह हर समय छोटा रहता था। तो हमको दूसरा शिक्षा लेना चाहिए। ये भौतिक जगत, कुछ भी आप अरेंजमेंट कर दीजिए ये भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत केवल आपको दुख ही देगा। चित्रकेतु महाराज का अरेंजमेंट देखिए, इतने उत्साही थे कि 1 करोड़ शादी कर लिया, फिर भी उनका जो इच्छा पूर्ण नहीं हुआ। तो उसी तरह हम भी इस भौतिक जगत में बहुत सारे भौतिक इच्छाओं से जीवन जीते हैं। पर हमको समझना चाहिए भौतिक इच्छाओं का पूर्ति से हमारी जीवन में शांति कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये आप बड़ा बड़ा अक्षर से लिख लीजिए। और कितना भी कुछ आप प्राप्त कर लीजिए, पर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से जीवन में शांति और संतुष्टि और आनंद नहीं आता है। और इसका उदाहरण है चित्रकेतु महाराज। और ऐसे नहीं कि ये 1 करोड़ पत्नी लोग सब
झगड़ा करते थे और FIR दर्ज कर देते थे चित्रकेतु महाराज के, देखो मेरे पास आया नहीं। सब बहुत प्रेम करते थे चित्रकेतु महाराज को, सब कुछ था उनके पास, पर केवल एक चीज नहीं था, वो है संतान। उसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। तो अगला श्लोक परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। न तस्य संपदा सर्वा महिष्यो वामलोचना सार्वभौमस्य भूश्चेयम् चेयम् अभवन् प्रीति हे तव न तस्य संपदा सर्वा। इतना संपत्ति था चित्रकेतु महाराज का कि वो 1 करोड़ शादी कर पाए, और 1 करोड़ शादी में उनको दहेज भी मिला होगा, उससे भी संपत्ति बहुत बढ़ गया होगा। न तस्य संपदा सर्वा, इतना संपत्ति। महिष्यो वामलोचना, महिष्यो मतलब इतने सारे जो 1 करोड़ पत्नियां हैं, वामलोचना। जब चित्रकेतु महाराज के संस्पर्श में पास में आती थी, सब वामलोचना। वामलोचना मतलब आपको ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, पर शास्त्र कहता है कि कोई अगर स्त्री आपको पसंद करती है तो तिरछी नज़र लग आएगी आपके ऊपर, ऐसी वामलोचना मतलब तिरछी नज़र। तो ये मेरे को पता नहीं, पर मैं सुना हूँ कि ये बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। मतलब सही में वो मेरे को प्रेम करती है, क्योंकि सामने जनरली लोगों का नज़र रहता है, पर मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ कि मेरे को साइड से वो देख रही है। तो ऐसे शास्त्र कहता है कि वामलोचना मतलब अत्यंत प्रिय पत्नी उनको प्रेम करते थे। अत्यंत प्रेमी पत्नी सब मिला था सुखदेव चित्रकेतु महाराज को। पर चित्रकेतु महाराज वो सब प्राप्त करके सार्वभौमस भुश्चेयम, और पृथ्वी के सारे पूरा पृथ्वी के वो आधिपत्य थे। वेल्थ था, मतलब संपत्ति था, सुंदर और बहुत प्रेम करने वाले 1 करोड़ पत्नियां थे, पावर था। यही तो सब हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वी वांट सम पावर एंड पोजीशन, वी वांट सम वेल्थ, वी वांट सम ब्यूटिफुल वाइफ और हैंडसम हस्बैंड और लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। यही सब हम चाहते हैं। पर ये सब चित्रकेतु महाराज के पास बड़े पैमाने में था, पर चित्रकेतु महाराज का जीवन में आनंद नहीं था। तो इससे हमको शिक्षा मिलता है कि हमारा मन ही हमारा दुख का कारण है। हमारे मन में हम क्या फोकस करते हैं, हमारी परिस्थिति के ऊपर हम क्या हमारा फोकस है, उससे हमको पता चलेगा हमको कितना आनंद मिलता है, कितना दुख मिलेगा। हर परिस्थिति की दृष्टिकोण से हमको आनंद या दुख मिलता है। हर परिस्थिति हमको, भगवान ने हमको उस परिस्थिति में डाला है हमको कुछ शिक्षा देने के लिए। उस दृष्टिकोण से अगर हम हर परिस्थिति को देखेंगे तो हमको मन की शांति मिलेगा। पर मन हर समय क्या हमको मिला है वो नहीं देखता है, क्या हमको नहीं मिला है उसके ऊपर मन फोकस करता है।
क्या हमको मिला है वो नहीं देखेगा, क्या हमको नहीं मिला है या फिर क्या उसको मिल गया है, वो तो और भी खराब है। क्या हम नहीं मिला है तो एटलीस्ट कुछ हद तक सही है, पर क्या अंजू प्रसाद को मिला है और श्री निताई दास को नहीं मिला है। अरे कितना अच्छा देखो अंजू प्रसाद की जीवन है, और क्या फूटी जीवन में, नहीं ना बैंक अकाउंट है, ना पैसा है, ना घर है, कितना अच्छे से रह रही है, देखो सोचो। हाँ, तो ये तो और भी ईर्ष्या हो गया। तो मन हर समय यही जो से गणना करता रहता है कि क्या मेरे को नहीं मिला या फिर क्या उसको मिल गया। कभी गणना नहीं करेगा कि क्या मेरे को मिला है, मेरे को कृतज्ञ होना चाहिए। तो चित्रकेतु महाराज, उनको इतना कुछ मिला है। अरे बहुत सारे लोगों को तो एक कभी कभी कुछ प्रभु जी लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी क्या मैंने पाप किया था। मैं बोला क्या हुआ ना, कैसा पत्नी मिला है प्रभु जी, कैसा कौन सा जन्म का पाप, ऐसा कटु शब्द कोई बोल सकता है। मेरा बॉस भी ऐसा नहीं बोलता है प्रभु जी, मेरा मैनेजर भी ऐसे चिल्लाता नहीं मेरे ऊपर, ऐसा कैसा वो है और कैसा उसका, क्यों ऐसा प्रभु, क्यों। तो वैसे नहीं थे चित्रकेतु महाराज की पत्नी लोग, हर कोई इतना प्रेम से उनसे बात करते थे, इतना प्रेम से आदान प्रदान होता था, प्रसाद बनता था और आनंद ही आनंद। और उन सब माताजियों को पता था कि 27,400 साल में एक बार मेरे पतिदेव मेरे पास आएंगे। फिर भी मतलब सोचिए कितना बड़ा त्योहार होगा, 27,400 साल के बाद आपके घर में आपके पतिदेव आएंगे तो कितना बड़ा त्योहार हुआ होता होगा कि आज चित्रकेतु महाराज मेरे घर में आए हैं। मतलब कितना पकवान बनता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा। ये सब होने के बावजूद चित्रकेतु महाराज परेशान थे। इसका मतलब है कि जो हमारी जीवन में चिंताएं होती हैं, हमारे जीवन में दुख होते हैं, वो बाहरी परिस्थितियों के वजह से नहीं होता है, हमारी अंदरूनी विचारधारा के ऊपर निर्भर करता है। बाहरी परिस्थिति हमको दुख नहीं देता है, हमारी अंदरूनी चिंताधारा हमको दुख देता है। तो इसीलिए मन की पवित्रता से ही हमको जीवन में आनंद उपभोग हम कर सकते हैं। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, जीवन में हम आनंद शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। कितना भी आप भौतिक सामग्री से भरे रहें, हर समय आप दूसरों को देखेंगे और सोचेंगे हाय कितना अच्छा है, कितना अच्छा, देखो मैं तो क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं मिला मेरे को। चित्रकेतु महाराज के राज्य में उनकी प्रजा लोग आते होंगे, प्रजा लोग अपनी पति पत्नी बच्चों के साथ आते होंगे, हाय हाय देखो कितना अच्छा है, मैं राजा हूँ, मेरा एक बेटा नहीं है, हाय हाय कितना कितना निष्ठुर, ये कितना दारुण निष्ठुर ये वो है कि मेरे सारे प्रजाओं के पास एक एटलीस्ट एक संतान तो है, मैं इतना उनका ख्याल रखता हूँ, मैं इतना सब कुछ सही करता हूँ, दायित्व निभाता हूँ, हाय 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 एक संतान नहीं दिया, क्या क्या हो जाता, क्या गड़बड़ हो जाता, एक संतान दे देते। ऐसे ऐसे बार बार पागलों की तरह विचार करते थे चित्रकेतु महाराज, और विचार करके हर समय दुखी रहते थे। एक दिन चित्रकेतु महाराज की राज्य में अंगीर ऋषि पदार्पण किए। अंगीर ऋषि अत्यंत शक्तिशाली ऋषि थे।
और अंगीर ऋषि जब पदार्पण किए तो चित्रकेतु महाराज उनको बहुत सम्मान दिए, उनको अपने सिंहासन में बिठाए, सेवा किए। पर अंगीर ऋषि चित्रकेतु महाराज के मुखमंडल से उनको पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। तो अंगीर ऋषि बहुत कुछ पूछे कि आप क्या का मन शांत है, आपकी मन में क्या शांति है, आपका प्रजा लोग आपका बात मान रहे हैं, मंत्री लोग आपका बात मान रहे हैं, तो अगर सब कुछ सही है, आपका मन में इतना दुख क्यों है? आपका मुखमंडल से पता चल रहा है कि आपके मन में कुछ तो समस्या है, जीवन में कुछ समस्याएं हैं। चित्रकेतु महाराज अंगीर ऋषि को बताए कि मान लीजिए कोई भूखा है, मान लीजिए मैं भूखा हूँ और इंद्राणी माता जी के घर में पहुँचता हूँ, बहुत बहुत भूखा हूँ, और मैं बताता हूँ कि माता जी मेरे को बहुत भूख लग रहा है, मैं खाया नहीं हूँ और क्या करूँ। और माता जी बोलते हैं कि प्रभु जी आप आए हैं मेरे घर में, मेरा क्या सौभाग्य है, आप आए हैं मेरे घर में। और फिर माता जी एक माला लेके आते हैं, पहना देती हैं। मैं बोला माता जी बहुत अच्छा है, माला पहनाए आप, पर मेरे को भूख लग रहा है। प्रभु जी आप आए हैं मेरे घर में, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है, आप थोड़ा बैठ जाइए। माता जी मेरे को ठीक है बैठना, मेरे को बहुत भूख लग रहा है। प्रभु जी ये अच्छा सा धोती कुर्ता मैं रखा था आपको देने के लिए, प्रभु जी ये धोती कुर्ता आप लीजिए। माता जी मेरे को भूख लग रहा है, आप सब ठीक है, भूख लग रहा है, कुछ प्रसाद। प्रभु जी मैं एक कृष्ण के बारे में गाना लिखा हूँ, उसको थोड़ा सुनिए, बहुत अच्छा है। माता जी वो सब मैं सुनूंगा, मेरे को भूख लग रहा है। तो चित्रकेतु महाराज पता है कि अगर कोई अतिथि आता है और उसको जोर से भूख लग रहा है और उस अतिथि को आप सब कुछ प्रदान कर लिए, कपड़ा दे दिए और सोना दे दिए दान में, और उस ब्राह्मण को, अतिथि को आपने फूल माला चढ़ाया, चंदन लगाया, सब कुछ करवाया, पर प्रसाद नहीं दिया बेचारे को, क्या होगा बताइए? अंगीर ऋषि बोले क्या होगा, दुखी रहेगा। वही वैसे ही मैं दुखी हूँ, 1 करोड़ शादी किया मैं, एक संतान नहीं है, अतिथि आया है भूख मिटाने के लिए किसी के घर में, तो बाकी सब तो सही है, पर मेन उद्देश्य है कि ब्राह्मण आता है क्या, ब्राह्मणा भोजन प्रिय है कि नहीं। इसीलिए शायद हमको भगवान ने ऐसे डाइजेशन पावर दिया है ताकि हम देखिए एक सन्यासी का बस एक ही आसक्ति रहता है कि वो थोड़ा कुछ खा पाए, और जब उसका खाने का शक्ति खत्म हो जाता है तो बस सन्यासी पूरा ये भौतिक जगत से जो भी था वो सब हरे कृष्ण भगवत धाम गामी हो जाता है। तो भगवान अत्यंत करुणामय है। पर चित्रकेतु महाराज ये उदाहरण दे रहे हैं कि कोई अगर ब्राह्मण, कोई सन्यासी किसी के घर में आए, वो भिक्षा मांगने हैं। भिक्षा मतलब क्या भिक्षा? ब्राह्मण की एक ही भिक्षा मांगता था, मधुकरी करते थे उस समय, और प्रसाद की भिक्षा मांगते थे। और उनको हम सब भिक्षा दे देते हैं, धन दे देते हैं, फूल माला पहना देते हैं, चंदन लगा देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, पर उनको प्रसाद नहीं देते हैं। वो बेचारा भूखी रहेगा। तो उसी तरह मेरे जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है। जिस तरह एक सन्यासी जब अतिथि जब किसी के घर में आते हैं, उसको सब कुछ प्रदान कर लिए पर प्रसाद नहीं दिए, जिसका भूख नहीं मिटा, तो क्या उसका मुंह तो सूख ही जाएगा ना। उसी तरह मैंने 1 करोड़ शादी किया, मैं पृथ्वी का राजा हूं, सब कुछ मेरे पास है, पर संतान नहीं है, तो क्या फायदा है? पुत्रहीनम गृह शून्यम। अंगीर ऋषि
सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, देखे कि चित्रकेतु महाराज अत्यंत आसक्त है एक संतान की अभिलाषा से। वो अपनी योग शक्ति से समझ पाए कि चित्रकेतु महाराज की भाग्य रेखा में संतान की प्राप्ति नहीं है, पर अंगीर ऋषि को ये भी पता चला कि मैं अगर इनको ये बताऊंगा कि आपकी भाग्य रेखा में संतान की प्राप्ति नहीं है, इनका मन इतना विचलित है कि वो सुनेंगे नहीं मेरा बात। अंगीर ऋषि, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान देने का शक्ति था, ये बताने का शक्ति था, चित्रकेतु महाराज आपके पास इतना सारा है, भगवान ने इतना सब कुछ जो दिया है उसके ऊपर आप अपना मन को फोकस कीजिए, भगवान का भक्ति कीजिए और इस भौतिक जगत से ऊपर भगवान के धाम में चले जाइए। पर उसको सुनने के लिए चित्रकेतु महाराज का हृदय खुला नहीं था। उनका हृदय और मन पुत्र कामना से इतना भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था, वो अंगीर ऋषि की आध्यात्मिक वाणी को समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते। तो अंगीर ऋषि ने निर्णय किया और उन्होंने एक छोटा यज्ञ आयोजन किया और यज्ञ के अंत में पायस, खीर अंगीर ऋषि ने बनाया और उस खीर को अंगीर ऋषि ने बताया चित्रकेतु महाराज को कि ये आप अपनी कोई भी पत्नी को दे दीजिए और वो जब ये खीर खाएगी तो जरूर संतान प्राप्त करेगी। तो चित्रकेतु महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। ये कौन सा विज्ञान है मेरे को पता नहीं, पर हर समय हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि खीर खा के व्यक्ति प्रेग्नेंट हो जाता है, शायद डॉक्टर लोग बता पाएंगे। बट तो कृतद्विति को, अपनी जो प्रमुख रानी है चित्रकेतु महाराज, उनको वो खीर प्रदान किए और अंगीर ऋषि चित्रकेतु महाराज को बताए कि जब आपका बेटा हो जाता है, संतान हो जाता है, उसका नाम आप हर्ष शोक दे देना। हर्ष शोक मतलब आनंद दुख। तो चित्रकेतु महाराज को अजीब लगा, ये कौन सा नाम है, हर्ष शोक, आनंद दुख। हर्ष मतलब आनंद, दुख, शोक मतलब दुख। तो पर अंगीर ऋषि और चित्रकेतु महाराज के महल में रुके नहीं, वो चले गए और चित्रकेतु महाराज भी अंगीर ऋषि को प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि उनको इतना आनंद मिल रहा था, क्योंकि एक आशा मिला कि हाँ अभी संतान मिलेगा मेरे को। और अंगीर ऋषि ऐसे कोई छोटा मोटा ऋषि नहीं थे, वो बहुत ही शक्तिशाली थे। चित्रकेतु महाराज को पता था कि अंगीर ऋषि का संकल्प और यज्ञ कभी भी विफल नहीं होता है। तो चित्रकेतु महाराज को लगा कि हर्ष शोक तो होगा ही होगा, इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है और ऐसे कहा जाता है कि अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद थोड़ा हो जाते हैं। और ये सोच के अंगीर ऋषि ने संतान का नाम हर्ष शोक रखने के लिए बोला होगा, ठीक है, ना ही मामा से काना मामा अच्छा है। ये सोच के चित्रकेतु महाराज उस चीज़ को नज़रअंदाज कर लिए और अंगीर ऋषि को दंडवत किए कि जरूर मैं उसका नाम हर्ष शोक दूंगा। और फिर कृतद्विति खीर खाती है और कुछ ही दिनों में कृतद्विति महारानी गर्भवती बन जाती है। एंड सूरसेन राज्य में, पूरा पृथ्वी में, हर जगह में
हर कोने में ये समाचार फैल जाता है कि चित्रकेतु महाराज की प्रमुख पत्नी कृतद्विति इज नाउ प्रेग्नेंट। चित्रकेतु महाराज का आनंद का सीमा नहीं रहता है। और फिर 9 महीने के बाद चित्रकेतु महाराज की संतान प्राप्ति होता है, एक बेटा प्राप्त करते हैं। अंगीर ऋषि की आदेश से उस बेटा का नाम हर्ष शोक देते हैं और 60 करोड़ गायों को दान में देते हैं। अलग अलग सोना चांदी सब दान में देते हैं चित्रकेतु महाराज। और फिर आगे जाके क्या होता है उसका कथा हम अगले क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। यस, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यस। हरि बोल। प्रभु जी, वो भगवत गीता में 4th अध्याय के 6 नंबर श्लोक में वो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। तो ये लाइन क्या बता रही है, समझ में नहीं आ रहा। भगवान की माया क्या, और फिर से बताइए। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। यस। तो माया और आत्म माया में डिफरेंस है। यस, नहीं, आत्मा माया और आत्म माया का डिफरेंस नहीं है। इस सृजयामि आत्म माया, ये श्लोक है आप जो बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि किस तरह मैं जब अवतरण करता हूँ मैं अपनी आत्म माया से अवतरण करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भगवान अवतरण करते हैं तो भगवान तो दिव्य हैं। भगवान जब अवतरण करते हैं मनुष्य शरीर में वो भी दिव्य है, पर उस दिव्य स्वरूप को हम अपनी भौतिक आंख से देख पा रहे हैं। इसका जो टेक्नोलॉजी है वो आत्म माया है। भगवान ने ऐसा एक टेक्नोलॉजी बनाया है कि अपना शरीर को दिव्य रखे हैं और हमारा आंख चर्म चक्षु है फिर भी हम देख पा रहे हैं। ये जो विज्ञान है, ये जो टेक्नोलॉजी है, भगवान बोल रहे हैं ये आत्म माया है और ये भगवान की करुणा की सूचक है। क्यों करुणा की सूचक है? क्योंकि भगवान दिव्य स्वरूप में तो आएंगे। भगवान तो अपना शरीर स्वरूप को कभी भौतिक नहीं बनाते। भगवान तो भौतिक से जगत से परे हैं। उनका स्वरूप हर समय दिव्य रहता है। वो मनुष्य स्वरूप में आए, नरसिम्हा स्वरूप में आए, बराह स्वरूप में आए या फिर आध्यात्मिक जगत में रहे, उनका स्वरूप हर समय सच्चिदानंद विग्रह होता है। भगवान की आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। जैसे आपकी आत्मा और शरीर में अंतर है, मैं आपकी शरीर को देख पा रहा हूं पर आत्मा को नहीं देख पा रहा हूं, करेक्ट? क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। पर भगवान की आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। भगवान की आत्मा सच्चिदानंद है और शरीर सच्चिदानंद है। मतलब भगवान का ऐसे नहीं कि शरीर अलग फिर भगवान आत्मा के हिसाब से बैठे हुए हैं शरीर में, ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर, संपूर्ण शरीर जो हम देख रहे हैं वो संपूर्ण सच्चिदानंद है। पर हम दूसरे की आत्मा नहीं देख पा रहे हैं, पर भगवान की स्वरूप को जो दिव्य है, सच्चिदानंद है, देख पा रहे हैं। इसका जो टेक्नोलॉजी है वो आत्मा माया है, भगवान बोल रहे हैं। और देखने से, दर्शन करने से भगवान की सबसे करुणा है कि भगवान जानते हैं कि मैं मेरे दिव्य शरीर में आऊँगा और अगर आत्मा माया का टेक्नोलॉजी नहीं लगाऊंगा तो कोई मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। पर मेरा दर्शन नहीं करेगा, मेरा सेवा नहीं करेगा तो उसका प्रगति भी नहीं होगा। तो भगवान ने ये स्पेशल टेक्नोलॉजी लगाया कि उनका शरीर दिव्य रहे, हमारा आंख भौतिक रहे, फिर भी हम उनको देख पाए। इसीलिए ये आत्मा माया इज द टेक्नोलॉजी वेयर कृष्णा
एंश्योर्स, कृष्ण भगवान ऐसे टेक्नोलॉजी लगाते हैं ताकि हम हमारी चर्म चक्षु से उनकी दिव्य दर्शन कर पाएं, दिव्य शरीर का। ओके, इसीलिए ये करुणा की सूचक है। हरे कृष्ण, दंडवत। यस, वो जो बोला है 3 प्रकार लोग होता है हमारे जगत में, वो थोड़ा रिपीट कीजिए। यस, तो हमने डिस्कस किया, आचार्यगण बताते हैं कि 3 प्रकार के लोग हैं। एक पहला प्रकार के लोग हैं जो दुर्भाग्य उनका दुर्भाग्य है। कौन है वो? जो भक्ति में नहीं आए, भक्तों से कभी मिले नहीं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है पर उनका अभी भक्ति चालू नहीं हुआ है, तो दुर्भाग्य है उनका। भाग्यशाली कौन है? जिनका भक्ति चालू हुआ है। परम दुर्भाग्यशाली तीसरे कैटेगरी के जो हैं, जो भक्ति चालू हुआ और चालू होने के बाद छोड़ दिए, या फिर किसी तरह समहाउ अदर कर रहे हैं, मन नहीं लगा के कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो परम दुर्भाग्यशाली। समझ में आ रहा है? 3 प्रकार, भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली, भाग्यशाली, परम दुर्भाग्यशाली। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई? यस, सुवर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, मेरा 3-4 प्रश्न है। Okay. तो पहला जो प्रश्न है कि जैसे आप बताएं कि साधु संग, जो परमाणिक साधु संग है, वो सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ से मिलता है और उसके माध्यम से हम भक्ति करते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो साधु के संपर्क में आए हैं वो परमाणिक है? क्योंकि बहुत सारे जो साधु हैं वो अपने आप को इस तरह से दिखाते हैं कि वो परमाणिक हैं और हम इस संप्रदाय से हैं, तो वो हमें किस किस चीज पे और मतलब कि बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि ये प्रमाणिक है? दूसरा चीज, पहला प्रश्न उत्तर दे देता हूँ मेरे को। हरे कृष्ण, पहला प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ क्योंकि मेरे को सारा प्रश्न फिर याद रखना पड़ेगा एक एक। तो कैसे पता चलेगा कि कोई साधु प्रामाणिक है कि नहीं? तो अगर एक साधु के संस्पर्श में हम आके भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भगवान कृष्ण की जो युग धर्म है उसकी प्रति हमारा जो श्रद्धा और ध्यान बढ़ रहा है, भगवान की नियम कानून को हम सही तरीके से पालन कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार, तो वो साधु प्रामाणिक है। प्रामाणिक साधु शास्त्र के नियम कानून को पालन करने के लिए हमको बताएगा। प्रामाणिक साधु के संस्पर्श में हम आते ही हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा। अगर किसी साधु के संस्पर्श में आके हमारा आध्यात्मिक श्रद्धा बढ़ रहा है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रहा है, हरिनाम करने का श्रद्धा और आग्रह बढ़ रहा है, तो मतलब वो प्रामाणिक साधु है। हरे कृष्ण। और दूसरा? हाँ, प्रभु जी, इस तरह से हरि नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मिक्स है, तो उसमें फिर जो व्यक्ति उनके संपर्क में आया है तो उनका क्या गति होगा, जबकि उनका कोई गलती नहीं रहता है? देखिए, गति, भगवान के नाम कोई ले रहा है मतलब उसके जीवन में मंगलमय होगा, जरूर प्रगति तो होगा ही। पर अगर हमको भगवत धाम जाना है, भगवान के धाम में जाना है, तो थोड़ा भी मिलावट चलेगा नहीं। तो उस व्यक्ति जो मिलावट के साथ भक्ति कर रहा है उसका भी प्रगति होगा, बट प्रगति धीरे होगा और इस जीवन में भगवान के धाम प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो और एक जीवन उसको प्राप्त करना पड़ेगा, जिस जीवन में फिर से वो एक प्रामाणिक साधु प्राप्त करेगा। तो ये कक्षा की तरह है। वो अभी 5th क्लास में पढ़ रहा है, तो अगर वो 10th क्लास में इस जीवन में नहीं आ पाया तो उसको अगले जीवन में उस 6th क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा और फिर अगले जीवन में वो 10th क्लास में पहुंच सकता है और मैट्रिक देके के फिर कॉलेज में जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति मिलावटी भक्ति कर रहा है या फिर मिलावटी भक्ति का प्रचार कर रहा है या फिर सुन रहा है, तो उसमें भी प्रगति होता है।
हरि नाम प्रगति देगा हमको, मिलावटी हो या मिलावटी नहीं हो, हरि नाम तो शुद्ध है ही। पर हमारे हृदय में अगर हम मिलावटी भक्ति करते हैं, जो प्रारंभ में हम जनरली मिलावटी भक्ति ही करते हैं, हमारा भौतिक इच्छाएं भी रहती है और भक्ति करने का प्रगति का इच्छा भी रहता है, तो हम प्रगति करेंगे पर हमारा प्रगति धीरे होगा। और क्योंकि धीरे होगा, इस जीवन में हम भगवत धाम प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, वो थोड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है। पर अगर हम मिलावटी भक्ति कर रहे हैं पर शुद्ध भक्ति की इच्छा रख के हम शुद्धता प्रयास कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, पर एटलीस्ट प्रयास कर रहे हैं शुद्धता का, तो ऐसे हो सकता है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम बहुत आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रगति तो होगा जरूर। कितना प्रगति होगा निर्भर करता है कितना मिलावट है कि नहीं। दूध में पानी मिलाने से हमको बताया गया है, डॉक्टर जी ने बताया है कि दूध में पानी मिला के पीने के लिए, तो दूध में पानी मिला के पीने के लिए डॉक्टर ने बताया है, क्योंकि खाली दूध डाइजेशन करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है, पानी मिला देने से आसान हो जाता है कि नहीं। और आसान तो हो जाता है पर उसका जो पोटेंशी है, मतलब जो उसका न्यूट्रिएंट्स है वो सब है, वो भी थोड़ा कम हो जाता है, जो भी होता है। तो मिलावट जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो दूध की परिमाण कम होता है, और दूध दिखता है बहुत ज़्यादा पर दूध उसमें कम है कि नहीं। तो वो भी मेरे शरीर को बढ़ाएगा, ताकत देगा, पर अगर मैं खाली दूध पीऊँगा, अगर मैं हजम कर सकूं, तो वो ज़्यादा ताकत देगा। तो ये तो स्वाभाविक है, पर प्रगति होगा जरूर। जी प्रभु जी, तीसरा क्वेश्चन ये प्रभु जी, जैसे बताएं कि हमारे पास जो नहीं है उस पे हमारा मन विचार करता रहता है कि ये नहीं है हमारे पास, और जो है उस पे नहीं विचार करता है। तो ये मतलब होता है, ऐसा ही सच है कि होता है कि जो हमारे पास नहीं है उस पर विचार करता है, ऐसा ना करता है, लेकिन जो नहीं मिला है उस पर विचार करता है। तो ये जो विचारधारा है वो कैसे हम बदल सकते हैं, और अगर भक्ति से बदल सकते हैं तो कभी कभी ऐसा परिस्थिति आता है कि फिर से वो विचारधारा आ जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे ठीक करना है, कैसे शुद्ध करना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या कोई हमारे एक आचार्य इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, और उत्तर देते हुए बताते हैं कि भौतिक इस चीज़ से उद्धार प्राप्त करने के लिए, इस विचारधारा से उद्धार प्राप्त करने के लिए, जो हमसे भौतिक जीवन में हमसे जो नीचे हैं उनके साथ हमको कंपेयर करना चाहिए। जैसे मैं अगर न्यू टाउन में रह रहा हूँ, तो कोई अगर मेरा अगर 5 BHK फ्लैट है, न्यू टाउन में रह रहा हूँ मैं, तो भौतिक जीवन में मेरे को तुलना करना चाहिए जिसके पास 1 BHK फ्लैट है। अरे देखो उसके पास बेचारा 1 BHK फ्लैट है, मेरे को भगवान ने 5 BHK फ्लैट दिया है। तो तुलना कीजिए, पर भौतिक जीवन में किसके साथ तुलना कीजिए? जिसके पास आपसे कम संपत्ति है। और आध्यात्मिक जीवन में तुलना कीजिए जिसके पास ज्यादा आध्यात्मिक संपत्ति है। अरे मैं तो क्या थोड़ा सा भक्ति कर पाता हूँ, देखो वो कितना दिन भर कितना अच्छा भक्ति करती है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो पर हम उल्टा करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में हम जो हमसे नीचे हैं, थोड़ा सा भक्ति करें, उनके साथ कंपेयर करें, देखो मैं कितना भक्ति कर रहा हूँ, मैं कितना बड़ी हो गई। और भौतिक जीवन में हम उनके साथ तुलना करते हैं जिनके पास हमारे से ज़्यादा संपत्ति है। तो विचारधारा अगर हमारा तुलनात्मक है कि हम तुलना कर रहे हैं, तो तुरंत तो वो तुलनात्मक विचारधारा से हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर हमारे आचार्यगण बोलते हैं तो उस तुलनात्मक विचारधारा को भी आप आध्यात्मिक बना दीजिए। और कैसे आध्यात्मिक बनाएं? आप तुलना कीजिए
पर भौतिक जीवन में आपसे नीचे जो लोग संपत्ति में रखे हैं उनके साथ तुलना कीजिए, तो आप कृतज्ञ होंगे, देखो भगवान ने उसको कितना कम दिया, फिर मेरे को तो एटलीस्ट इतना अच्छा घर दिया। और आध्यात्मिक जगत में तुलना कीजिए आपसे जो ज़्यादा आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त किए हैं। और धीरे धीरे हम जब इस तरह जीना चालू करेंगे तो ये तुलनात्मक विचारधारा जो है हमारे सिस्टम में घुस गया, वो धीरे धीरे छूट जाएगा। हमारी कृतज्ञता को बढ़ाना पड़ेगा। यस, बताइए। जैसे ये संपत्ति के बारे में, जैसे किसी के पास पुत्र नहीं है तो वो दूसरे के पुत्र को देखता है, मेरे पास ये पुत्र नहीं है, मुझे नहीं मिला है। तो किसी व्यक्ति से अगर आसक्ति इस तरह से हो कि ये मेरे पास व्यक्ति है, ये नहीं है, तो उसका किससे हम लोग को तुलना करना चाहिए? उदाहरण फिर से बताइए कि मान लीजिए उसके पास पुत्र नहीं है। हाँ, और किसी के पास वो मतलब पुत्र है, मतलब किसी व्यक्ति से आ सकती है कि ये व्यक्ति मेरे पास है, ये व्यक्ति मेरे पास नहीं है, तो फिर उसका तुलना किससे कर सकते हैं? हाँ, तो जैसे किसी के पास पुत्र नहीं है तो तुलना कर सकता है मेरे पिताजी के साथ। देखो पुत्र हो के क्या फ़ायदा, सब छोड़ छाड़ के कितना कष्ट दिया, हाय 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 हाय। तो अच्छा है पुत्र नहीं होना है, पुत्र पैदा हो गए, इस तरह का पुत्र हो के क्या फ़ायदा। तो उसके साथ तुलना कर सकता है कि देखो छोड़ छाड़ के वृद्ध माता पिता को कोई ऐसे छोड़ के जाता है, हाँ कैसे निष्ठुर आदमी है, छी छी छी। तो हमको इस तरह का पुत्र से तुलना करना चाहिए कि देखो जिसका पुत्र टेररिस्ट बन गया, जिसका पुत्र वो हो गया, गड़बड़ कर रहा है संसार के लिए, तो देखो देखो उससे तो अच्छा है मेरा सिचुएशन है, अच्छा है पुत्र नहीं है मेरे जीवन में। इस तरह का पुत्र प्राप्त करके केवल चिंता बढ़ेगा और क्या है कि नहीं, उस तरह का। और लास्ट क्वेश्चन ये प्रभु जी कि जैसे आप बताएं, अभी जैसे चित्रकेतु महाराज ने 1 करोड़ शादी किए, तो ये शास्त्र में बहुत जगह हम लोग इसके बारे में सुने, तो ये सिर्फ राजा के ऊपर ही क्यों मतलब लागू होता है? इस तरह कोई अपराध नहीं होता था उस समय? नहीं, ऐसा नहीं है कि राजा के ऊपर, ब्राह्मण लोग भी कभी कभी शादी करते थे। कश्यप मुनि के इतने सारे पत्नी थे। कश्यप मुनि तो मुनि थे, राजा थोड़ी ना थे। कश्यप मुनि के दिति पत्नी थी, अदिति पत्नी थी और कद्रु पत्नी थी, बाप रे कितने सारे पत्नी थे उनके। नहीं, लेकिन ये पुरुषों पर लागू होता है, स्त्री पे नहीं लागू होता है, इस शास्त्रों में इसका उल्लेख। जनरली पुरुष लोग हैंडल कर पाते थे, द्रौपदी जी हैंडल कर पाए, उनका भी हो गया। तो अगर ऐसे कोई स्त्री आते हैं द्रौपदी जी की तरह तो वो भी हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। बट हैंडल कर पाना चाहिए ना, हैंडल करने की बात है। तो उस समय के समय में ये अपराध नहीं होता? जैसे कलयुग में कोई कुछ अपराध नहीं है, हैंडल करना चीज है, आपको वो रिश्ता को निभाना है। एक स्त्री अगर इस तरह का है, हो सकती है द्रौपदी जी की तरह कि 5 हस्बैंड को हैंडल कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। रिश्ता को हैंडल करना है, ऐसे नहीं कि आपने शादी कर लिया और फिर बस अपने मूड में, वो अपने मूड में, ऐसा नहीं है। आपको पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको निभाना है। तो शास्त्र हमको प्रिंसिपल बताता है, प्रिंसिपल है कि पति पत्नी को अपना रिश्ता निभाना है। तो अगर कोई लड़की द्रौपदी महारानी की तरह है, वो हैंडल कर सकती है तो कर सकती है, कुछ समस्या नहीं है। पर जनरली शास्त्र बताता है स्त्रियों का वो जो क्योंकि वो थोड़ा भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो वो हैंडल नहीं कर पाती हैं। पर द्रौपदी ऐसे नहीं थी। द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई थी और शी वॉज वेरी नाइसली एबल टू हैंडल 5 हस्बैंड्स। तो जनरली पर स्त्री लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका भावुकता उनकी बुद्धि को कभी कभी कंट्रोल कर लेता है। और इसीलिए शास्त्र बता दो, पर कोई अगर स्त्री हैंडल कर सकता है द्रौपदी देवी की तरह, द्रौपदी देवी तो हमारी शास्त्र की उदाहरण ही है ना, ऐसे नहीं कि शास्त्र से विरुद्ध है, बस पांचाली है वो। तो ऐसा नहीं कि शास्त्र कुछ मना हाँ नहीं करता है, क्योंकि विवाह में आप किसी से साथ विवाह किए हैं आप, ठीक है 3-4 लोगों के साथ विवाह कीजिए, कुछ समस्या नहीं है, बट सब कुछ निभाइए। ऐसे नहीं कि चित्रकेतु महाराज की बाकी पत्नियां लोग हवा देख रहे थे और
सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर किए थे, मेरे पति मेरे ख्याल नहीं रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज वेरी नाइसली टेकिंग केयर। तो और इस भारत की संविधान में ये सब चीज़ें बंद किया गया है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है तो लोगों का चरित्र खराब होते जा रहा है। लोग रिश्तों को निभाने नहीं पाते हैं, एक पति पत्नी अपना रिश्ता नहीं निभाते हैं, और आधे लोग तो शादी नहीं करना चाहते हैं। क्यों शादी नहीं करना चाहते हैं? कुत्ता बिल्ली की तरह रहना चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स लगा के। करेक्ट। शादी करना मुश्किल नहीं है। आप 3 महिलाओं से शादी कीजिए, पर 3 महिलाओं को उनकी पत्नी का दर्जा दीजिए। उसी तरह आप 3 पुरुष से शादी कीजिए, बस उस 3 पुरुष को पति देव का दर्जा दीजिए और रिश्ता निभाइए। कोई अगर लड़की इस तरह का हैंडल कर सकती है तो बहुत अच्छा, और कोई अगर लड़का इस तरह का हैंडल कर सकता है तो बहुत अच्छा। पर वो शास्त्र के अनुसार एक पत्नी का जो धर्म है उसको पूरा निभाना पड़ेगा 3 पतियों के साथ, और एक पति का जो धर्म है उसको पूरा निभाना पड़ेगा 3 पत्नियों के साथ। तो अगर कोई ऐसा है तो बहुत अच्छा है। जैसे हमको लगा हम तो एक को भी हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसे बन गए। तो उसी तरह ये तो हर व्यक्ति का अलग अलग कैपेसिटी है। इसके ऊपर क्या, ये एक व्यक्तिगत कैपेसिटी है। अब द्रौपदी महारानी का वो कैपेसिटी है कि 5 पांडव युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, इन सबको कंट्रोल करके रखना। आप मत सोचिए कि द्रौपदी जी भी बहुत मुश्किल है। तो 5 मेल पुरुष अहंकार को एक स्त्री कंट्रोल कर ली। वो स्त्री ऑर्डिनरी नहीं है। वो ऐसे कोई अगर स्त्री है जो 5 या 6 या 10 पुरुष की अहंकार को कंट्रोल कर पाए तो ठीक है। उसी तरह एक स्त्री का भी अहंकार होता है। तो अगर 5 स्त्री की अहंकार को एक पुरुष हैंडल कर पा रहा है तो उसका कैपेसिटी है, तो करो। पर शास्त्र के अनुसार जो रिश्ता का जो दायरा है, पति का जो धर्म है, उसको पालन करना पड़ेगा इक्वली फॉर ऑल, मतलब समान तरीके से। कृष्ण की 16,108 पत्नी थी, सबको स्पेशली कृष्ण ने ट्रीटमेंट दिया था। बट शास्त्र ऐसे कुछ मना नहीं करता है। पर साधारणतः माताओं का कैपेसिटी ज़्यादा पुरुष को हैंडल करने में मुश्किल जाता है, क्योंकि प्रकृति उनकी भावुकता को ज़्यादा दिया है, उनके शरीर में, उनके मन में भावुकता ज़्यादा दिया है। और रैशनैलिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब बुद्धि, उनका जनरली भावुकता बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है। ऐसे प्रकृति ने उनको बनाया है। तो इसीलिए उस तरह की महिला मिलना थोड़ा मुश्किल है। द्रौपदी जी की तरह वो वंस कभी कभी रेयर कॉस्मिक फेनोमेनन है। पर शास्त्र मना नहीं करता है, आपको हैंडल करना है, वो धर्म पालन करना है, और कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं लेना है। ये सब लिव इन रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं है। आपको 5 शादी करना है, कीजिए। 5 लड़की के साथ शादी करना है, 5 लड़की आपको पसंद है, कीजिए। सबको पत्नी का धर्म दर्जा दीजिए, सबका ख्याल रखिए। अगर आप उस तरह का हैं तो ठीक है। 5 लड़की मतलब 5 स्त्री अहंकार, तो वो 5 स्त्री अहंकार को आपको हैंडल करना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं, 5 शादी किया है, मेरे ऊपर भी थोड़ा आप दया दिखाइए। अरे ये नहीं बोल सकते हैं, मेरे ऊपर दया दिखाइए, 5 शादी किया है और आप मेरे ऊपर इस तरह प्रेशर डाल रहे हैं, हर कोई फ़ोन आता है, ऐसे कोई बात है? तो मत करना था, एक ही करना था भाई। तुम अगर हैंडल नहीं कर सकता एक ही करो। चिल्ला चिल्ली मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने 5 किया है, मेरे ऊपर दया कीजिए, वो सब नहीं चलता है। 5 किया है मतलब 5 का धर्म निभाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा नहीं। ये सब आधुनिक समाज में जो सनातन धर्म के अगेंस्ट है वो ऐसे बोलते हैं कि देखो कैसे माताओं को अत्याचार किया जाता था, पुरुष लोग माताओं को ज़्यादा माताओं को शादी कर सकते थे, बट
स्त्री लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, ऐसा नहीं रे बाबा, ये सब गलत है। आप हैंडल कर सकते हैं तो कीजिए ना। हैंडल करने का प्रिंसिपल शास्त्र में लिखा गया है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है। तो अगर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं 10 पत्नियों के लिए मैं अब ये सब धर्म फुलफिल कर सकता हूँ, बहुत अच्छा। एक लड़की को लगता है कि मैं 5 पुरुष का जो पत्नी का धर्म है कर सकता हूँ, करो भाई, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे अभी आप बोले कि स्त्रियों को प्रकृति के तरफ से इमोशन ज़्यादा मिला, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति हर समय प्रजा उत्पत्ति के ऊपर देखती है। तो प्रजा जो होता है, प्रजा की परवरिश के लिए 2 चीज़ जरूरत होता है। एक है बुद्धि की प्रगति, और एक है इमोशंस, भावुकता की प्रगति। और प्रकृति ने स्त्रियों को भावुकता ज़्यादा दिया है और पुरुषों को बुद्धि ज़्यादा दिया है, ताकि बच्चों की परवरिश में बुद्धि और भावुकता दोनों समान तरीके से जागृत हो। और हम देखते हैं हमारे जीवन में कि हमको अगर कुछ गाइडेंस लेना है, इस चीज़ में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम किसको कांटेक्ट करते हैं? हमारे पिताजी को। अगर हमको कुछ प्रेम चाहिए, भूख लग रहा है, हमने कुछ गलती कर दिया है, माफ़ी मांगना है, पिताजी के सामने नहीं जा पा रहे हैं, तो मम्मी के पास जाते हैं। और दोनों ज़रूरत है। तो इसीलिए प्रकृति जो है वो प्रजा उत्पत्ति के ऊपर पति पत्नी को देख रहे हैं। पति पत्नी का सबसे महत्वपूर्ण जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रकृति के प्रति, वो है प्रजा उत्पत्ति। पति, एक लड़का अकेला जी सकता है ना, उसका जो शरीर उसको मिला है, खाएगा, नंबर 1 करेगा, नंबर 2 करेगा, जिएगा, सांस पिएगा। पत्नी के वजह से वो जी नहीं रहा है। ऐसे नहीं कि मैं मर जा रहा हूं क्योंकि मैं शादी नहीं किया हूं। जीने के लिए उसको शादी जरूरत नहीं है प्रकृति के हिसाब से। मैं प्रकृति के हिसाब से अभी बता रहा हूं। उसी तरह एक लड़की को जिंदा रहने के लिए प्रकृति के हिसाब से एक लड़का नहीं चाहिए। तो प्रकृति एक लड़का और लड़की का जो मिलन बनाया है, क्यों बनाया है? प्रजा उत्पत्ति के लिए। और प्रजा उत्पत्ति के लिए 2 चीज चाहिए। प्रजा को तो फिर उसको परवरिश करना है, उस परवरिश के लिए उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो उसका इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट माता करती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पुरुष करता है। तो इसीलिए पुरुष लोग का भावुकता कम होता है और उनका वो उल्टा दिया गया है, और माताओं को उल्टा दिया गया है, और दोनों की ज़रूरत है। इसीलिए जो साधु बनता है उनका हृदय कठोर ना हो जाए। जैसे हमने शादी नहीं किया, विवाह नहीं किया, तो इसीलिए हमको स्त्री का जो भावुकता वो हमारे जीवन में मिसिंग है। इसीलिए साधुओं को श्रीमती राधा रानी से भावुकता मिलता है। मेरे गुरुदेव को पूछा गया कि महाराज जी, आप ऐसे कहा जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। आपकी सक्सेस के पीछे कौन स्त्री है? महाराज बताए, मेरे गुरुदेव बताए, श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी से मेरे को भावुकता मिल रहा है। पर एक पुरुष स्त्री के ऊपर निर्भर करता है भावुकता के लिए, और एक स्त्री पुरुष के ऊपर निर्भर करता है बुद्धि के लिए। ये प्रकृति ने बनाया है ताकि दोनों एक साथ रहें, और दोनों एक साथ नहीं रहेंगे तो प्रजा उत्पत्ति नहीं होगा। तो पुरुष को प्रकृति ने डेफिशिएंट बनाया है, उसके अंदर कुछ कमियां दी हैं। क्या? उसका भावुकता कम दे दिया, ताकि पुरुष भावुकता के लिए स्त्री के पीछे भागेगा। और स्त्री को भी कमियां दी हैं। क्या? बुद्धि की कमी दी है, ताकि स्त्री पुरुष के पीछे भागेगा, और उन दोनों से क्या होगा? प्रजा उत्पत्ति होगा। तो इसीलिए प्रकृति का जो अरेंजमेंट है परफेक्ट है भगवान का। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कंप्लीटली परफेक्ट। और जो सन्यासी हो जाते हैं या फिर सन्यासिनी हो जाते हैं, जो ऐसे अकेले रहना चाहते हैं, आइदर
लड़की हो या पुरुष हो या स्त्री हो। तो अगर स्त्री है तो उनको समझना चाहिए कि मेरा एक डेफिशिएंसी है जो प्रकृति ने मेरे शरीर में दिया है, जो है मेरा बुद्धि कम है, तो मेरे को मेरा बुद्धि शास्त्र अध्ययन करके करना चाहिए। तो स्त्री लोग जनरली शास्त्र अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा, रोना चालू कर देते हैं, जब भी मंदिर आते रोना। उनको बोलिए पढ़ने के लिए, ना ना प्रभु जी पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो पढ़ना चाहिए, स्त्री को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने उनको डेफिशिएंसी दिया है ये। और सिमिलरली पुरुष लोग आप देखेंगे कीर्तन में भाग नहीं लेना चाहते, डांस करना नहीं चाहते हैं। और माता जी लोग जब हम फ्लावर होली करते हैं तुरंत जल हम बोलते हैं कि गोलाई करके नृत्य कीजिए नृत्य कीजिए। माता जी लोग तुरंत बोलने से पहले आके चालू कर देते हैं, बट पुरुष लोग नहीं करेंगे, खड़े होंगे, क्या लोग सोचेंगे, मैं भी तो एक लड़का हूँ, लड़का लोग ऐसे घूम घूम के नृत्य करते हैं क्या। तो ये पुरुष लोग कमी है, तो उनको नृत्य करना चाहिए, उनको भगवान की कीर्तन में ज़्यादा नृत्य करना चाहिए, ताली मारना चाहिए, जो उनको लगता है कि ये तो माताजियों का काम है। तो इस तरह तो पुरुष को भी डेफिशिएंट दिया है, स्त्रियों को ऐसे आपको नहीं समझना चाहिए कि केवल स्त्रियों को ऐसे बना दिया, हाय हाय प्रकृति कितना निष्ठुर है। पुरुष को भी बनाया गया है ताकि दोनों एक साथ आए। अगर डेफिशिएंसी नहीं रहेगा एक साथ आएंगे क्या? अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा पुरुष और स्त्री भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पुरुष और स्त्री दोनों सन्यासी बन जाएंगे, बस हरि बोल। ब्रह्मा जी का टेंशन बढ़ जाएगा फिर। तो प्रकृति ने पुरुष को भी इनकम्प्लीट बनाया, स्त्री को भी इनकम्प्लीट बनाया, ताकि दोनों कंप्लीट होने के लिए एक साथ आए, फिर प्रकृति का कंप्लीट चाले, प्रजा उत्पत्ति हो। ठीक है। और इसीलिए कोई अगर सन्यासी या सन्यासिनी होना चाहता है, रहना चाहता है, तो उसको उसकी डेफिशिएंसी को समझना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहता है कि अगर कोई लड़का को अपना माँ का बहुत प्रेम मिल जाता है तो वो सन्यासी बन जाता है आगे जाके, क्योंकि उसका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, तो आगे जाके वो सही प्रकार की सन्यासी रह सकता है। क्योंकि सन्यासी का जीवन मतलब क्या है? एक पुरुष अगर सन्यासी बनता है, उसकी प्रकृति के कारण उसके जीवन में एक कमी है ये है कि उसके जीवन में भावुकता कम है। और उस भावुकता को अगर वो श्रीमती राधा रानी और आध्यात्मिक जगत से प्राप्त नहीं करेगा, कुछ दिनों में वो स्त्री के पीछे भागेगा जरूर। उसी तरह एक सन्यासिनी अगर शास्त्र अध्ययन नहीं करेगी, अकेली है, शास्त्र अध्ययन नहीं करेगी, तो कुछ ही दिनों में वो पुरुष के पीछे भागेगी जरूर। तो इसीलिए हमको प्रकृति को सम्मान देना चाहिए। प्रकृति ने ऐसे बनाया है ताकि प्रजा उत्पत्ति हो। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसे कोई पुरुष और स्त्री ऐसे कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हर कोई जीवात्मा है, पर भौतिक जगत में प्रजा उत्पत्ति के लिए ये सिस्टम प्रकृति ने बनाया है। हरे कृष्ण। आपका उत्तर शायद आपको समझ में आ गया। और भी प्रश्न है? आई थिंक कंट्रोवर्शियल टॉपिक में हम आ गए हैं इसीलिए बट मेरा आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। यस, और क्या प्रश्न है? कौन पूछ रहे हैं? प्रश्न ये था कि जो द्रौपदी का ने 5 पांडवों से विवाह किया, क्या ये धर्म के अंतर्गत आता है? धर्म के अंतर्गत है, क्योंकि द्रौपदी जी ने धर्म पालन किया। अधर्म हो जाएगा अगर पालन नहीं किया। तो उसी तरह चित्रकेतु का 1 करोड़ पत्नी का शादी भी अधर्मी हो सकता है, अगर चित्रकेतु 1 करोड़ पत्नियों को पत्नी का जो राइट है, एक होता है राइट, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा एक राइट है कि जैसे भारत की सिटीजन यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो भारत उनका, क्योंकि वो भारतीय सिटीजन है, नागरिक हैं, तो उनका एक हक है कि भारत सरकार हमको लेके आएगा, करेक्ट, बिकॉज दे आर सिटीजन। तो उसी तरह पत्नी का एक पति के प्रति हक, पत्नी का एक हक होता है। तो अगर चित्रकेतु महाराज 1 करोड़ पत्नियों को उनका जो हक प्रदान कर रहे हैं, तो वो धार्मिक विवाह है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अधार्मिक है। तो उसी तरह द्रौपदी का भी
द्रौपदी जी ने युधिष्ठिर महाराज, एक उनकी पति थे, अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, और उनका सारा हक वो ठीक तरीके से निभा पाए। तो बस तो वो धार्मिक था। यस, तो अपना अपना कैपेसिटी होता है ना। तो पर ये सब नहीं, लिव इन नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं, एक से शादी किया, दूसरे के साथ प्रेम किया, ये सब बकवास है। ओपनली बोलो कि मैं इससे भी शादी किया हूँ, इससे भी शादी किया हूँ, और मेरा कैपेसिटी है दोनों को हैंडल करना, तो बहुत ही अच्छा है, करो, आगे बढ़ो। पर ये सब नहीं, एक से शादी किया और दूसरे से छुप छुप के कुछ कर रहा है, ये भी कर रहा है, जैसा आजकल होता है, ये सब बकवास है। ये सब शास्त्र के संपूर्ण विरुद्ध है, संपूर्ण विरुद्ध है, नरकगामी है ये। पर अगर आपको 5 लोगों से शादी करना है, बोलो सबको, समाज को बोलो कि मैं 5 लोगों से शादी किया हूँ और 5 लोगों का हक मैं दूंगा, आप भी देखो मेरा कैपेसिटी है, तो ठीक है। समाज का क्या प्रॉब्लम है, धर्म को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर एक से शादी किया और 4 लोगों से सीक्रेटली कुछ अफेयर रखा, और चतुर्थ व्यक्ति गर्भवती बन गई और वो परेशान है, वो कोर्ट में अपना बच्चा लेके जा रहा है, ऐसे होता है ना आजकल, करेक्ट? ये तो एक सामाजिक समस्या है ना। ये समस्याओं को देख के भारत में ऐसे एक नियम कानून बना दिया गया है जो वैदिक सभ्यता में नहीं होता था, क्योंकि वैदिक सभ्यता में कोई भी भ्रूण हत्या नहीं होता था। वैदिक सभ्यता में कोई भी शादी किया, राजा इतना शक्तिशाली होता था, कोई शादी किया और पत्नी को उसका हक नहीं दे रहा है, या एक लड़की शादी किया, पति को अपना उसका जो हक है, पति का जो हक है उसको नहीं बता रहा है, तो राजा इतना दंड देता था, तो सब डरते थे, सब अपना अपना काम सही से करते थे। आजकल तो राजा लोग ही ऐसे ही करते हैं, तो क्या सोचो अभी क्या करें, हैं? इसीलिए ऐसा है समस्या। पर वो भी धार्मिक है, ये भी धार्मिक है, धर्म पालन करना चाहिए, ओके। और छुप छुप के ये सब चीज़ें नहीं कि मैं किससे शादी किया, दूसरे कुछ छुप के कुछ कर दिया, ये सब नरकगामी है। करना है तो खुल के समाज को बताइए कि डिक्लेयर कीजिए, मेरे 5 पत्नी हैं, मेरे 4 पति हैं, और मैं सबको उनका पति का जो हक है मैं सबको दूंगा। बस दीजिए, देखते हैं, हम भी देखेंगे, समाज भी देखेगा। अगर सही दे पाए तो वो धार्मिक विवाह हुआ, अगर कोई भी परेशान है, कोई भी पति परेशान है, वो अधार्मिक हुआ, आपको नरक में जाना पड़ेगा। हरे कृष्ण। यस यस, हैं? हरि बोल, दंडवत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।